बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सोशल मीडिया पर आए रोज़ कोई ना कोई नया फितना जन्म लेता रहता है। अब एक सवाल उठाया जा रहा है जिससे मकसद बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाएं। सवाल ये किया जा रहा है कि कुरान मजीद में है, जो वहाँ सवाल मौजूद है वो ये है कि कुरान में है जैसा मर्द वैसी बीवी, तो फिर फ़िरौन को आसिया क्यों मिली? और ये मफ़हूम जो है कि जैसा मर्द वैसी बीवी, ये कुरान मजीद की सूरह नूर शरीफ की इस आयत करीमा से लिया जा रहा है। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यबातु लित तय्यबीन वत तय्यबून लित तय्यबात। कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और ख़बीस मर्द ख़बीस औरतों के लिए हैं, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं। तो इससे ये किया जा रहा है कि फ़िरौन तो काफिर था, तो उससे फिर आसिया जो कि मोमिना थी उसके साथ उनका निकाह क्यों हुआ, क्यों उसके साथ वो उसकी बीवी बनी? तो पहली बात तो ये है कि फ़िरौन की बीवी जब वो बनी थी तब मोमिन नहीं थी, मोमिना बाद में हुई। बहुत अरसे बाद जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दावा नबूवत किया तो उसके बाद वो उन पर ईमान लाईं, क्योंकि उससे पहले तो दीन ही नहीं था, तो वो साहिब ईमान कैसे होती? हाँ, ये ज़रूर है कि उनके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो गई थी बचपन में ही। तो मूसा अलैहिस्सलाम छोटे से थे तो उन्होंने कहा ये हमारी आंखों की ठंडक है। तो एक तो बात ये हुई कि जब वो निकाह में आई फ़िरौन के तो उस वक्त मोमिना नहीं थी, बाद में हुई, और जब हुई तो ज़्यादा अरसा ये ताल्लुक़ कायम भी नहीं रहा, बल्कि फ़िरौन ने उनको अज़ियत दी, सज़ा दी और मार डाला। बाद रिवायतों में आता है, और बाद में कि ये उसको घर से निकाल दिया, मुख्तलिफ़ सज़ाएँ देता था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो खुब्स को बयान किया जा रहा है ना, खबासत का, ये ज़िना वाली खबासत है, क्योंकि पीछे सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, उन पर जो तोहमत लगाई गई थी माज़अल्लाह मुनाफ़िकीन की तरफ से, उसका रद्द करने के बाद अल्लाह ताला ने ये आगे फरमाया कि मेरा नबी तो पाक है ज़िना जैसी बुराइयों से, तो उसकी बीवी भी अल्लाह ने उसी को बनाया है जो ज़िना वाली तोहमत से बरी है। क्यों कि जो ज़ानिया औरत है ये मुमकिन ही नहीं रब उसको नबी की ज़ौजियत में दे दे। तो यहाँ कुफ्र वाला माना नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है वो काफिर थी। तो अगर कहें जी काफरा औरत कुफ्र वाली नजासत खबासत यहाँ मुराद है, तो फिर नूह अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों काफरा थी? यहाँ खबासत से मुराद ज़िना वाली खबासत है कि किसी नबी की बीवी माअज़ल्लाह ज़ानी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़िना से नस्ब पलीत हो जाता है। तो इसलिए फिर सियाके कलाम भी इसी को बता रहा है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि नेक की बीवी बद नहीं हो सकती या बद की बीवी नेक नहीं हो सकती। ये तो सिलसिला चलता है, हम देखते हैं बंदे नेक होते हैं, बीवियाँ उनकी जो है वो बुरी होती हैं, बंदे बुरे होते हैं बीवी। लेकिन ये अल्लाह ताला ने यहाँ बताना मकसूद है कि मेरा नबी हर किस्म की खबासत से, और चूँकि तुमने इल्ज़ाम लगाया है उनकी बीवी पर ज़िना का, तो मेरा नबी तो ज़िना जैसी बुराइयों से पाक है, तो उनकी बीवी भी इस तरह की बुराइयों से पाक है, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ानिया जो है वो ज़ानी को देता है और पाकीज़ा बीवी जो है वो पाकीज़ा को देता है। लिहाजा यहाँ मकसद क्या है बताना कि अल्लाह ने अपने महबूब की बीवी को हर किस्म की जो तोहमत तुमने उन पर लगाई उससे महफूज रखा हुआ। तो इस लिहाज से फ़िरौन की जो
फ़िरौन के लिए जो खबासत साबित है वो तो कुफ्र वाली है, तो फिर इस मसले में वो दाखिल ना हुआ। और बल्कि बाद रिवायात में तो यूं भी आता है कि फ़िरौन तो था ही नामर्द, तो वो हक़ ज़ौजियत अदा करने से कासिर था। तो जब ऐसा मामला है तो फिर तो वो बीवी बनी ही ना, क्योंकि बीवी ये नहीं कि सिर्फ साथ रहने से बीवी बन जाएगी, असल तो वो हक़ ज़ौजियत और जो फिराश होता है वो अगर साबित हो तो फिर बीवी है, वरना तो सूरतन वो बीवी कही जाएगी, हकीकतन वो उसकी बीवी शुमार नहीं होगी। तो लिहाजा जब ये हो कि फ़िरौन तो नामर्द था, जिस तरह बाद रिवायतों में आता है, क्योंकि सैयदा तो ना आसिया जो हैं ये हुजूर के निकाह में आएंगी क़यामत वाले दिन, तो उलमा फरमाते कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा कि फ़िरौन उनके साथ किसी किस्म का ऐसा फ़ेल कर सके, क्योंकि नबी की उन्होंने ज़ौजा बनना है। तो बहरहाल ये रिवायत भी मौजूद है। जिस तरह के कहते हैं अजीज़ मिस्र जो था वो ज़ुलेखा का शौहर, वो भी नामर्द था, तो अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा, फिर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। तो अब अगर ये लिया जाए कि फ़िरौन नामर्द था तो फिर आसिया वाला ये जो इतराज़ है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता।